नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। कल शाम को हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें इज़राइल और ईरान की बातें बताई गई थी। ईरान ने इज़राइल के 11 लोगों की जो लिस्ट बनाई है उसमें बेंजामिन नेतन्याहू सबसे टॉप लिस्ट में शामिल हैं और ये कहा है कि ये सारे आतंकवादी हैं और इनको हम चुन चुन कर मारेंगे। ये उनका मेरी जो वीडियो बनाया था उसका लुब्बुलुआब ये था। अब वो वीडियो आपने देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो आप देख लीजिए, उसमें हमने पूरी हिट लिस्ट दी हुई है ईरान ने जो जारी की है। अब आज की ताज़ा खबर है जो कल रात से चल रही है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के नाते वो तो कुछ कहते नहीं, लेकिन उनके प्रवक्ता ने जो बात कही है वो ये है, असली बात तो मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस के जो महासचिव हैं या उनका कोई भी सदस्य है, कोई भी व्यक्ति है जो पदाधिकारी है, उसको हम इजराइल में नहीं घुसने देंगे। उन्होंने यूएन को बैन कर दिया है, इजराइल में अब कोई नहीं आ सकता। ये एक बड़ी खबर है जो आप तक पहुंचाना ज़रूरी था। तो आखिरकार ये सारी चीज़ें इजराइल को क्यों करनी पड़ रही हैं? इजराइल क्या एक छोटा सा देश है और यूनाइटेड नेशंस जो दुनिया के सारे देशों का मुखिया है, वहाँ वो ऐसा मंच है जहाँ पर हर देश अपनी बात कहता है। मानी जाए ना मानी जाए वो एक अलग बात है, लेकिन आवाज़ वह उस देश में जाकर के उठती है। हालांकि इजराइल ने पहले ही एक बार कह चुका है, कुछ दिन पहले, कि कल ही शायद कहा उसने कि यूनाइटेड नेशन ट्रेडिंग करने वालों के साथ दे रहा है, हमारा साथ नहीं दे रहा है। हमारे ऊपर इस समय हम परेशान हैं और हमारी बात न सुन करके वो दूसरों की बात सुन रहा है। अब हम थोड़ा 1 साल पहले जाते हैं। इजराइल ये कैसे भूल जाता है कि अब तक की जितनी रेड लाइंस थी यूनाइटेड नेशंस की, यहाँ तक कि अमेरिका की भी, वो सारी रेड लाइन हमेशा ही इजराइल ने पास की हैं। उनको रेड क्रॉस किया है, उनको पार किया है। गाजा पट्टी में क्या हालात हैं किसी से छुपे नहीं हैं। भले ही कोई व्यक्ति इन बातों को कहना नहीं चाहे कि गाजा में क्या हाल है, लेकिन सारी दुनिया जानती है। पश्चिम का मीडिया जानता है, मिडिल ईस्ट का मीडिया जानता है, भारत का मीडिया भी जानता है, लेकिन भारत का मीडिया इन सब बातों को दूसरे रूप में देख करके हिंदू मुस्लिम का खेल खेलते हुए उसे उजागर नहीं करता। खैर, अब जब चारों तरफ से इजराइल घिर गया है, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान, सऊदी अरब वगैरह और टर्की, जब चारों तरफ से वो घिरा हुआ है तो अपने को असहाय महसूस कर रहा है। उसको 3 दिन हो गए उसके ऊपर जो हमला किया है ईरान ने, 2200 किलोमीटर की दूरी पर जाकर के मिसाइलें दागी हैं। उसका दावा भी है कि हमने मिसाइलें मार गिराई, कुछ भी नहीं हुआ। इजराइल के 3 बड़े एयर बेस थे, उनको नष्ट कर दिया ईरान ने। और साथ ही चेतावनी हमने आपको बताई दिया कि 11 लोगों की लिस्ट बना करके उसने अपनी हिट लिस्ट में रखा है कि हम यदि इजराइल ने इस अटैक का बदला लेने की कोशिश की तो हम उसको नेस्तनाबूद कर देंगे। इन नेताओं को सबसे पहले हिट करेंगे। खैर, इजराइल को अब तो अमेरिका ने भी मना कर दिया है कि नहीं भाई ये मत करो, लेकिन वो अब ये नहीं पता कि अमेरिका ना करता है, उस ना के बदले उसको शायद ये कहता है कि करो। क्योंकि जब भी अमेरिका ने कोई भी अटैक करने के लिए ना किया है, तब इजराइल ने जानबूझ करके अटैक किया है।
ये बात किसी से छुपी नहीं है। हालांकि अभी जो लेबनान में जो उन्होंने 6 लोगों को मारा है हिजबुल्लाह टीम को, तो उस पर तो अमेरिका ने बहुत खुशी जताई और कहा कि ठीक है, हमारा भी बदला पूरा हो गया, चूँकि हमारे ऊपर भी उनके कुछ अटैक थे। खैर, अब मैं आपको ये छोटी सी सूचना इसलिए दे रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशन को बैन करके इजराइल को क्या मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ खुद को अभी भी वो बंदर घुड़की से ज़्यादा कुछ नहीं समझ रहा है, बंदर घुड़की दे रहा है। यूनाइटेड नेशंस को कौन रोक सकता है? जब यूनाइटेड नेशन जाएगा कहीं, किसी की मदद करेगा, किसी को सपोर्ट करेगा, किसी को शांति का संदेश देगा, तो इजराइल क्या कर लेगा? कई देशों ने ईरान का जो हमला हुआ है उसको लेकर के उनके राजदूतों को अपने पास बुलाया और उनको वार्निंग वगैरह दी। इस तरह की बातें शायद, मुझे लगता है शायद यूरोप के 1-2 देश हैं जहाँ पर इस तरह की हरकतें हुई थी। लेकिन हिजबुल्लाह के मारे जाने के बाद आपको मालूम है लंदन में प्रदर्शन, भारत तक में प्रदर्शन, हमारा जो कश्मीर है छोटा सा उसमें प्रदर्शन, हमारा उत्तर प्रदेश है उसमें प्रदर्शन हुआ हिजबुल्लाह को क्यों मारा गया। अमेरिका में तो जम कर के हो रहे हैं। अब वहाँ चुनाव है, वहाँ की स्थिति बहुत नाजुक है। यदि वर्तमान जो सरकार है, जो कमला जो हैरिस हैं, उन्होंने इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया दे दी, उल्टी सीधी दे दी, तो वो वहाँ को लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ भी जो मुस्लिम समुदाय है बहुत ज़्यादा तादाद में है। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें, लेबनान आखिर चाहता क्या है, इजराइल चाहता क्या है, ये सारी चीज़ें अभी तक एक बंदर घुड़की जैसी चीज़ें दे रहा है बार बार। ईरान का जो अटैक हुआ है उसको अभी तक वो संभल नहीं पाया है। अन्यथा ये होता है कि जब अटैक होता है तो उसके तत्काल बाद अटैक शुरू हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि इजराइल की कमर टूट चुकी है। और अब क्योंकि गाज़ा पट्टी तो एक छोटी सी जगह है, वहाँ पर तो वो कुछ भी कर रहा था। 42-44 हज़ार के आसपास बच्चे मार दिए गए, बस्तियों पर बम फेंके गए, तमाम जगह हॉस्पिटल्स में मरीजों पर बम फेंके गए। इस तरह की जब हरकत हो रही थी तब दुनिया चुप थी और ईरान बार बार चेतावनी दे रहा था कि भाई ये सब चीज़ें मत करिए, ये इंसानियत नहीं है, मानवता के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन इजराइल ने नहीं माना। इजराइल अब घुटने टेक चुका है। हालांकि उसका जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, वो यदि उसने युद्ध रोकने की घोषणा कर दी तो उसको पब्लिक पीट पीट के भगा देगी, वहाँ से मार डालेगी। इसलिए वो बार बार सेना के साथ बैठकें करके सिर्फ और सिर्फ घुड़की जैसे बयान देता है और अब ईरान को कह रहा है हम देख लेंगे, वो कर लेंगे, कर लेंगे। अब ईरान के इस हमले के बाद तो मिडिल ईस्ट का जितना मुस्लिम परस्त देश हैं वो सारे के सारे ईरान के लिए आने को तैयार हो गए। कोई भी किसी भी देश ने इस अटैक के बारे में कोई भी अपनी प्रतिक्रिया या टिप्पणी नहीं दी है। आपने देखा होगा पिछले शायद 3 दिन हो गए, 3 दिन में किसी भी मुस्लिम देश की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि ईरान ने ये गलत किया है। जबकि ईरान, लेबनान और सीरिया के ऊपर से होकर के उसने बम वर्षा की है इजराइल में, तो वो जो बीच के देश हैं उन तक ने भी कोई बात नहीं करी है। यहाँ तक कि पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी है उसने भी इस मामले में कोई बात नहीं करी है। सारे लोग चुप हैं, क्योंकि मैं जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि ईरान बहुत शक्तिशाली देश है। ईरान कोई आज की नहीं है, ईरान की हिस्ट्री तो जब से यह दुनिया बनी है। शायद लोगों को पता ही नहीं है कि ईरान कब का है। इजराइल तो कल का है, 1948 में उसको मान्यता दिलवाई गई थी, उसको तो भी 70-72 साल हुए हैं। ईरान तो कभी हम तो बचपन की बात कर रहे हैं कि तेहरान रेडियो सुना करते थे,
रेडियो तेहरान, रेडियो श्रीलंका, सिलोन कहा करते थे। तो ये देश बहुत पुराने देश हैं, कोई आज के देश नहीं है, और उनकी अपनी एक संस्कृति है। वहाँ पर पूरा जो धार्मिक, जो उनके शियाओं के धर्मगुरु हैं, उनकी हुकूमत चलती, हुकूमत तो नहीं है उनकी, लेकिन उनकी जो वाणी होती है उस पर ही होकर के सारा कार्यक्रम चलता है पूरे देश का। तो वो कट्टरपंथी भी है, हम मानते हैं, लेकिन वो अनावश्यक रूप से कभी कोई इस तरह की चीज़ नहीं करते। तो उनको ये भारी दुख हुआ कि लेबनान के जो उनके पड़ोसी देश के जो सरदार थे, वो भी, उनको क्षति पहुंची है, उनके परिवार को क्षति पहुंची है, तो इसलिए ये सारे काम करने पड़े। आपको मैं बता दूं, इराक में जब सद्दाम हुसैन थे, वो भी इजराइल के खिलाफत में थे हमेशा। उनका ये था कहना कि आप जो है गाजा पट्टी को फ्री कर दीजिए, उसको, उस पर अब ज़्यादा अपनी धौंस पट्टी मत जमाइए। लेकिन इजराइल ये समझने लगा कि शायद दुनिया उसकी मुट्ठी में आ गई है, जो गलतफहमी ईरान के हमले के बाद से निकल गई है। खैर, आपको ये वीडियो छोटा सा मैंने इसलिए बना के भेजा कि इजराइल ने एक धमकी भरा संदेश जारी किया है, और उसमें ये कहा गया है कि हम यूनाइटेड नेशंस को कि किसी भी पदाधिकारी को इजराइल में नहीं घुसने देंगे, बैन कर दिया है हमने। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक मेरे वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।